कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, today's question and answer session, so Janvi will lead today. Thank you. Hare Krishna Maharaj Ji. Please accept my humble obeisances. If you allow, shall we start? Yes, I heard. So, okay. So, whoever is there today, आज आपने जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण जपकर्तागण शनिवार की इस प्रातः काल में इस सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। So I heard that today is the Tithi, Janma Tithi, Janma Divas of our mentor, Renu Mataji. So you can spot her in, yes. So I think everybody knows her. No need of much introduction, but still, he is one of the founder of this session, this academy, what we are doing, chanting classes and Gita class and all that. That is there. She herself is a serious devotee and doing managing all these things. And on the top of that, she is the caretaker of this useless body also. She is providing all kinds of facilities and taking care. So okay, so now we can take opportunity to at least pray to her and pray for her. And now, because we don't have much time, we'll go for question answer session. But maybe after or some time we can have some time to have this event. How to do and that Janvi will manage as our traditional way. And your birthday feast will be served you, I don't know, online or kaise. How she will serve. Okay. Thank you. Go ahead. Thank you so much Maharaj Ji. तो महाराज जी आज बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने हम आज ले पाए हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, tomorrow also Sunday ना, tomorrow also Q&A है ना? जी महाराज। Okay. तो पहला प्रश्न है वसुधा माता जी से का। ये एक प्रश्न है कि महाराज जी, शरणागति का असली मतलब क्या है? हम गृहस्थ जीवन में कैसे शरणागत हो सकते हैं कि हम दिन भर का काम कर सकते हैं और शरणागत भी रह सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कम से कम माता जी के मन में शरणागत होने की इच्छा तो है, इसलिए पूछ रहे हैं। शरणागत होने का माता जी सबसे पहले सिंपल अर्थ है, हम अपना मन को प्रभु को दे देना। हम हमेशा अपना मन में करते हैं, खाते हैं, पीते, सोते, बोलते, झगड़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं हम अपना मन से करते हैं। अपना मन से ना करना, प्रभु के मन के हिसाब से करना, प्रभु के लिए ही करना, प्रभु के होकर ही करना। अब आप बोलेंगे हम प्रभु तो आपके सामने है ही नहीं, उनका मन में क्या है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, हम कैसे पता चलेगा?
तो फिर उनके प्रतिनिधि से पता चलेगा, है ना? जैसे सरकार क्या रूल है, तो जो प्रतिनिधि है सरकार के, उसी से ऑर्डर आता है, इसको हम फॉलो करते हैं, इसी मन रूल। ठीक इसी प्रकार भगवान के प्रतिनिधि वो अपने मन की बात आपको बताएंगे, आप उनको जो भी कुछ करते हैं इसी का अनुसार करना पड़ेगा। ओके। अपना स्वाधीनता और नहीं है, हम पराधीन हो जाएंगे उनके हिसाब से। कई जगह पर कहा गया है कि बेचे हुए पशु के समान, कोई बैल या कोई भी ऐसे पशु को दूसरे को बेच दिया जाए, फिर ही हैज ऑल राइट, उनका सब कुछ अधिकार आ जाता है। वो खिला भी सकता है, भूखा भी रख सकता है, कुछ काम में लगा सकता है, नहीं कुछ भी कर सकता है, हमारा कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार वो को अपना सब कुछ सौंप देना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सौंप दिया तो काम दाम नहीं करेंगे, काम करेंगे, उनके लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनके लिए करेंगे। ओके। यस। माता जी, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट है? यस माता जी, थैंक यू महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू माता जी। अगला प्रश्न है मनीषा यादव माता जी का। उनका प्रश्न है कि अनर्थ निवृत्ति जल्दी करने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति होता है भजन क्रिया से, सीरियसली भजन करना चाहिए, और किसी से अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। भजन सीरियसली करना चाहिए, मीन्स भजन शुड बी, भजन अपराध रहित होना चाहिए। अपराध ना करके अगर भजन करेंगे, भजन है जी प्रार्थना, प्रार्थना के साथ मेरा अंदर जो अनर्थ है दूर कर दीजिए, मैं अनर्थ दूर हो जाने के बाद सेवा करने के लिए योग्य हो पाऊं, इस प्रकार मूड के साथ जो भजन करते हैं और किसी प्रकार के अपराध से बच के रहते हैं, तो उनका शीघ्र अनर्थ निवृत्ति होता है। माता जी, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट है? You have to meet, yes. थैंक यू महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न अखिल गुप्ता प्रभु जी का है। उनका वीडियो ऑन नहीं है। उनका प्रश्न है कि इन द 7.15 के पर्पट में मनुस्मृति के अनुसार दशविधा शुद्धि संस्कार का उल्लेखन है, बात करते हैं, तो उनके विषय में जानने की जिज्ञासा है। तो आप संस्कार बुक पढ़िए, इसमें 10 विधि संस्कार का उल्लेख है ना? जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे पास क्या क्या संस्कार होना चाहिए, ये संस्कार बुक है, उसको पढ़ सकते हैं, है ना? संस्कार मीन्स जो सब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, पवित्र करने का प्रोसेस है, वही है। ओके। प्रभु जी, आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, बोलिए। हरे कृष्णा जी महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज। थैंक यू प्रभु जी। ओके। अगला प्रश्न है मनीषा यादव माता जी का। तो वो पूछती हैं, महाराज जी, आपको प्रसन्न करने के लिए हमारा दिनचर्या किस तरह होना चाहिए? कौन कौन सी सेवा कितनी कितनी देर करनी चाहिए? तो आपका डेली शेड्यूल भेजो, फिर मैं देख करेक्शन करके बताऊंगा। थैंक यू महाराज। माता जी, फिर अगला प्रश्न है अरुण प्रभु जी का। एक बार
तो वो नहीं है यहाँ, लेकिन उनका प्रश्न है कि इंद्रिय विषय विशेषकर काम क्रोध ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल करें। ये काम क्रोध ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं लोभ उनके साथ होना चाहिए। चलो अब लोभ को छोड़कर ईर्ष्या के लोभ कंट्रोल कर लिए होंगे शायद, क्योंकि भगवान कहते हैं 3 एक्सप्रेस हाईवे है नरक के लिए। इसमें एक काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध उनके साथ लोभ भी 3 हाईवे है बना नरक जाने के लिए। तो इसमें से लोग शायद यूज नहीं करते हैं, ईर्ष्या यूज करते हैं। तो जितने भी काम क्रोध ईर्ष्या आदि, ये सब घातक तो है जब अगर हम हमारे लिए यूज करते हैं उसको। लेकिन प्रश्न उठता है भगवान उसको बनाए क्यों? उनका भी उपयोग है। आचार्य गण हमको सिखाते हैं जो काम भाव है उसको कृष्ण कर्म अर्पण, भगवान के लिए काम करने के लिए कामना होना चाहिए। क्रोध भक्त द्वेषी जने, भगवान और भक्तों की जो द्वेषी होते हैं, उनके विरोध करते हैं, उनके ऊपर क्रोध होना चाहिए। ये सब काम और क्रोध लोभ आदि का सदुपयोग है। लोभ कृष्ण कथा श्रवणे, इस प्रकार के लोभ होना चाहिए भगवान की सेवा कथा सुनने के लिए। बाकी रहा ईर्ष्या। ईर्ष्या को भगवान की सेवा में उसको यूज नहीं करते हैं। भगवान कभी ईर्ष्या लाइक नहीं करते हैं। मच्छरता उसका सदुपयोग है कि जिसके प्रति आपका ईर्ष्या भाव होता है। ईर्ष्या का असली अर्थ समझ ले क्या है। ईर्ष्या का अर्थ है पर उत्कर्ष सहने असमर्थ, दूसरे का प्रमोशन, दूसरे का भला हम देख करके सहन नहीं कर पाए, ये भाव है ईर्ष्या का। तो जिनके प्रति आपकी ईर्ष्या होती, जिनके प्रगति को देख करके आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका गुण वर्णन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो आप तो मन बिल्कुल नहीं करेगा, ईर्ष्या करते फिर उनकी तो यही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वही होगा। जिनके प्रति आपका इतने कुदृष्टि है, ईर्ष्या दृष्टि है, ईर्ष्या भावना रहता है, उनको अगर गुणगान करने के लिए तो फिर आप ईर्ष्या करेंगे नहीं, उनका गुण ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण दिए हैं और कुछ ना कुछ अवगुण भी दिए हैं। अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन गुण भी कुछ ना कुछ है। उसको अगर हम देखेंगे फिर हम उनके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। ओके, धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न है पायल अग्रवाल माता जी का। तो माता जी पूछ रहे हैं कि ज्ञानी और शुद्ध भक्त में मुख्य अंतर क्या है? केवल भक्ति के सत्र का अंतर है या कोई और भी है? ज्ञानी का लक्ष्य है मुक्ति, भक्त का लक्ष्य है भगवान की सेवा। ये बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी भगवान बनना चाहता है, भगवान के पास जा करके मुक्ति प्राप्त करना चाह करके इसे अपना मजा लेना चाहता है। लेकिन भक्त कभी भी मुक्ति आज सोचता नहीं। मुक्ति भक्ति का सबसे बड़ा विरोधी है। चैतन्य महाप्रभु कहे जितने प्रकार के भक्ति के विरोध भाव हैं, सबसे टपमोस्ट है मुक्ति के भावना। तारा मध्य मुक्ति वंछा कैतव्य प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। ये इतने चीटिंग है, मन में आ जाता है मुख्य पाना, मुख्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो, ये इच्छा। इस इच्छा आने से कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाए, खत्म हो जाएगा। इतने बड़े अंतर है। तो इसलिए इस ज्ञान को से बचकर रहना चाहिए। तो ज्ञान केवल कृष्ण तत्व ज्ञान, कृष्ण के बारे में जानना, इस ज्ञान ठीक है। लेकिन जो ज्ञान को शास्त्र में ज्ञान माना गया वो है ब्रह्मैक्य ज्ञान। हम ही मैं, अहं ब्रह्मास्मि, अहम सो अहम, इस प्रकार ज्ञान बड़े खतरनाक है ना।
माता जी आप संतुष्ट हैं? हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। अ, इसमें मेरा थोड़ा सा था कि जैसे ज्ञानी का आपने बताया था कि अनंत निवृत्ति से वो प्रेम स्तर पर आते हैं। ज्ञानी भक्त अगर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करते हैं तो फिर धीरे धीरे भगवान का बहुनाम जन्मनाम अंते, फिर उनको अनेक जन्म लगेगा, संग प्राप्त करे, अभ्यास करे, धीरे धीरे आ सकते हैं, है ना। उनके मन में ये जो भावना है वो निकल जाएगा, शुद्धत्व पर हो सकते हैं। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न गजेंद्र प्रभु जी का है, गजेंद्र सिंह। तो उनका वीडियो ऑफ है, लेकिन उनने पूछा कि आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दीक्षा, अगर हमारे दीक्षा गुरु नहीं है, अगर हम दीक्षित नहीं हैं, तो भगवान हमारा ऑफर जो हम भोग लगाते हैं वो स्वीकार नहीं करते। तो क्या ये सत्य है? तो क्या भगवान को भोग लगाने के लिए भी हमें दीक्षा ज़रूरी है? और and while we offer Vaishnav food with tulsi leaf, should first to Prabhupada following Gauranga Mahaprabhu, Lord Krishna with महामंत्र। तो क्या विधि है भोग लगाने की? बहुत कुछ जानने के लिए पूछते हैं और रूप नहीं दिखाते हैं। एनीवे, उनका जो प्रथम प्रश्न है कि दीक्षा की आवश्यकता है क्या, बिना दीक्षा में क्या अपने हम भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर सकते? तो उसको इस प्रकार समझिए, आप कोई लेटर किसी को देते हैं, उसमें एड्रेस नहीं लिखा है, स्टाम्प लिख करके नाम लिख करके दे, स्टाम्प लगाकर नाम लिख के दे दिया, हो जाएगा लेटर? आप ही बताइए, नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपने बढ़िया से लेटर लिखा, नया एनवलप में डाला, स्टाम्प भी लगाया, एक्स्ट्रा स्टाम्प 2 रुपया का और लगाया, नाम भी लिखा, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा, तो जाएगा क्या? ठीक इसी प्रकार क्या है, जो माध्यम थ्रू पर्पज चैनल, जिसके माध्यम से अब जाना है, वो नहीं रहेगा तो पहुंचेगा कैसे? वहीं के वहीं रह जाएगा, है ना। आपका आप जो करते हैं सब करते हैं, लेकिन बिकॉज आपका कोई रहा नहीं माध्यम, तो इसलिए भगवान बोलेंगे। आप कभी कभी, और एक छोटा उदाहरण है, आपका फोन है, जरूर फोन यूज करते हैं, जो नाम नहीं है, अननोन कॉल आता है, अननोन कॉल को प्राय लोग अवॉइड करते हैं, पता नहीं यहाँ से क्या अननोन कॉल है, कंपनी का कॉल है, कहाँ से कोई कॉल करता है, लेकिन नॉन कॉल है तुरंत उठाते हैं कि वो दोबारा कॉल बैक करते हैं, अननोन कॉल को इतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, इसी प्रकार भगवान अननोन जो है उनके पास, तो हमारे पास तो थोड़ा बहुत कॉल है, इसलिए अननोन कॉल कभी उठा लेते हैं, चलो फोन तो आया कम से कम। लेकिन भगवान पर से ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ नंबर है, वो अननोन को क्यों पकड़ेंगे भाई? उनके पास नोन इतने हैं, बीच में अननोन आएगा तो देखेंगे नहीं, बोले साइड को तो उसको देखो, है ना। इसके लिए नोन होने के लिए किसी के माध्यम से हम एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे तब जा करके वो ग्रहण करते हैं। और जहां तक अब सेकंड क्वेश्चन है कि तुलसी पत्ता डाल करके हम हमें पसंद, तुलसी पत्ता डाल करके सीधा गौरांग महाप्रभु ना, और क्या लिखे उन्होंने? प्रभु जी आप बताइए। महाराज जी हरे कृष्णा। तो एज हम जैसे प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलते हैं, और फिर राधा कृष्ण को जो ऑफरिंग का मंत्र होते हैं वो बोलते हैं। तो क्योंकि दीक्षा नहीं हुई तो उसी तरह से हम प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो फिर वो प्रसाद भी एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं? क्योंकि हमको यही बताया गया है कि जैसे पहले प्रभुपाद जी को, फिर चैतन्य महाप्रभु को, और फिर कृष्णा को भोग लगाते हैं। तो हाँ, क्योंकि क्योंकि हम अभी भोग लगाने के लिए लायक नहीं है, योग्य नहीं है,
इसलिए हम प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आप ही करवा दीजिए, है ना नहीं? तो फिर प्रभुपाद जी ऑन बिहाफ ऑफ यू उनको प्रार्थना करने से वो आपके हिसाब से वो करेंगे। फिर वही परंपरा, लाइन तो वही है उनके ऊपर, उनके वो परंपरा के साथ फिर महाप्रभु तक वही जाएगा, वही प्रोसेस है। ठीक है ना? लेकिन प्रभुपाद तक पहुंचने के लिए भी हमारा योग्यता होना चाहिए, है ना? प्रभु जी आप संतुष्ट है आंसर से? महाराज जी, जो ये पूछ रहा था, तो जब तक हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो दीक्षा नहीं होती, तो क्या माने, हमारा प्रसाद भगवान जी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? बेटर तो है कि आप ये फॉलो प्रोसेस रंग करते हैं, क्योंकि जो दीक्षित थे उनके द्वारा भोग लगाना चाहिए, है ना? ठीक हाँ, ठीक प्रभु जी, ठीक महाराज जी, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। अगला प्रश्न है सिमरन सिन्हा माता जी का। माता जी का प्रश्न है कि आपने बताया था कि अर्जुन का हृदय बहुत सरल था, इसीलिए वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाए बिना किसी भौतिक अभिलाषा के। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे किसी का हृदय अर्जुन जैसा सरल हो सकता है? आपका अंदर अगर भौतिक कामना निकाल लेंगे तो सरल हो जाएगा। जटिल तो ही करते हैं। अशेष कामना हृदय माछे मोर, काम लोभ, ये सब काम से ही ये सब बनते हैं। जब तक काम रहेगा तब तक सरल कैसे होगा? और दूसरे सरल होने का, अगर हम सरल होना चाहते हैं, जो सरल भक्त है उनकी सेवा करना पड़ेगा, उनके संग लेना पड़ेगा, तो फिर हमारे अंदर भी वैसे गुण कुछ आ सकता है, सरलता आ सकता है ना? माता जी, आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? जी महाराज जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अगला प्रश्न है विनय मगनानी प्रभु जी का। जी, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रचार के लिए हम किन शास्त्रों से पढ़ सकते हैं कि जब कोई कामना के लिए देवी देवताओं के पास जाता है तब देवी देवता उनके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कैसे ये प्रचार में हम कौन सा शास्त्र पढ़ के समझा सकते हैं? अभी हमारा गीता में जो चैप्टर चल रहा है, 7 चैप्टर, वो प्रसंग वही बता सकते हैं कि तो भगवान सबसे बड़े अथॉरिटी, वो क्या बताते हैं देवी देवी का पूजना का अर्थ क्या होता है। जो देवी देवता पूजा करना चाहते हैं, भगवान सीधा उनको गाली देकर कहते हैं कि उनकी बुद्धि कम है, अल्प मेधसा, और उनका कामना का द्वारा ज्ञान हरण हो गया है, उनका ज्ञान अपहृत हो गया कामना के द्वारा, इसीलिए मुझे छोड़ करके देवी देवता के पास जाते हैं। देवी देवता को पावर नहीं, उनको पूजा में अपना लगा सकते हैं ना। वही आज के श्लोक में एक कल परसों सुनेंगे कि देवताओं के पास कोई पावर नहीं कि वो दे भी सकते हैं, वो भी भगवान से मांग कर ला कर देंगे, है ना नहीं? यद्यपि भगवान व्याक में सब कुछ है, लेकिन मूर्ख लोग को जो ये नहीं जानते हैं, वो भगवान को छोड़ करके देवी देवता के पास जाते हैं। ये भगवत वाक्य के प्रमाण दे करके प्रचार कर सकते हैं। भगवान स्वयं बात कह रहे हैं, ये किसी के मन की बात तो है नहीं, है ना? धन्यवाद महाराज। प्रभु जी, आप संतुष्ट हैं? यस यस, राधे प्रणाम। धन्यवाद। अगला प्रश्न सुरेखा माता जी का है। तो माता जी पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में है, सपोज आउट ऑफ इग्नोरेंस समवन कंसिडर्स पर्टिकुलर देवी देवता द सुप्रीम एंड रेंडर्स सर्विस विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, देन व्हाट विल बी देयर गति? वेरी नाइस क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। निष्काम भक्त देवी देवताओं का, तो देवी देवता खुश होकर के उनका अपना पूजा पूर्ण कामना पूर्ण करेंगे, वही होगा। वो भी कामना
भगवान सलाह के पूरा करेंगे, बोले कामना पूरा कर देंगे। आप बोलते हैं कि निष्काम भक्त, जो कामना है नहीं तो पूरा क्या करेंगे? अगर निष्काम होकर के देवी देवता पूजा करेगा तब तो कुछ कामना तो है नहीं, तो किस लिए देवी देवता पूजा करने जाएगा? ये पूजा कर ही नहीं सकता बिना कामना में देवी देवता का। कोई प्रश्न तो उद्देश्य होना चाहिए ना। ना तो देवी देवता का रिलेटिव है, ना उनका अंश है, क्या रिलेशन है? क्यों उनको बिना कामना से पूजा करेगा? क्या सोचते हैं आपने? कोई माता पिता का सेवा करता है उसे काम निष्काम होकर, क्योंकि उन माता पिता रिलेटिव है, उनका ड्यूटी है करना। देवी देवता से तो क्या रिलेशन है, कैसे करेगा? है नहीं? अगर निष्काम होकर करता देवी देवता का, एक तो भगवान कहते हैं देवी देवताओं के अंदर ये पावर नहीं है कि किसी को अंदर श्रद्धा जगा दे देवी देवता के प्रति, उनके अंदर पावर नहीं है। ना तो जीव के अंदर भी इतना पावर है कि खुद अपना अंदर श्रद्धा श्रद्धा जगा कर देवी देवता, वो केवल इच्छा कर सकता है देवी में देवी भक्त बनूं, निष्काम देवी भक्त बनूं। अगर इच्छा करता है, इच्छा ही कामना है, तो इस कामना के लिए भगवान बोलेंगे तू उनके ही फॉलोअर बनना चाहते हैं, उनके सेवक सेविका बनना चाहते हैं, भगवान हेल्प करेंगे, बोले जाओ करो। लेकिन देवी देवता बोलेंगे भैया मुझे इतने सेवा कर, तुम्हें क्या करूं? जैसे समंतक मणि दिया सत्राजीत को, है ना? बोले ओके, मैंने गला में नेकलेस निकाल के दे, हार निकाल के दे दिए, जाओ मरो। वो ना ही इतने सेवा किया था, पूजा किया था, क्या हुआ? उनके वजह से कितने को उनका भाई मरा, और शेर मरा, वो मरा, वो मरा, सब मरे। इसमें बहुत डेंजर है। इस काम करो, सब काम कर देते, इसलिए हम इनसे बच करके भगवान के पास आना चाहिए, है ना? और उनके मन में, देवी देवता का मन में ये भी ताकत नहीं है कि आपको बोलेंगे कि व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम विथ मी, प्लीज गो टू लॉर्ड, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनके पास एक पावर नहीं है बोलने का। जब हमारा इच्छा होगा कृष्ण के पास जाने के लिए, दे कैन रिफर, और केस फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना? जैसे मेरे एक रिलेटिव हैं, तो वो भगवान शिवा के भक्त हैं। तो जैसे उनके घर पे कोई डेथ हो गई थी, तो उनको सबने कहा कि ऐसे अवस्था में हम पाठ पूजा नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा शिवा के साथ एक रिलेशनशिप है, एंड आई रिवाइव दैट रिलेशनशिप बाय डेली चैंटिंग हिज मंत्रास। तो क्या ऐसा नहीं होता कि जब उनका अपनी भक्ति उस देवता के प्रति एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, तो देवता खुद ही रेफर करते हैं कि नाउ यू आर ऑन अ हायर लेवल, तो आप श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाए। नहीं, उनके अंदर इतना है ही नहीं शक्ति, है ना? वो बोलेंगे मूर्ख है, महा मरेगा। मूर्खता है उसका, है ना? एक्चुअली वो आप जो बोले रिलेटिव कि शिव जी के प्रति उनका एक्सट्रीम रिलेशन रहता है, इतने भाव है, वो भाव भी कृष्ण ही दिए उनको। ना तो वो कर सकता, ना शिव दे सकते, कृष्ण ही दिए उनके प्रति स्ट्रांग अटैचमेंट टुवर्ड शिव, कृष्ण ने दिए हैं, क्योंकि वो कृष्ण को छोड़ करके यही करना चाहता है। कृष्ण इतने उदार है, जो उनके पास आना चाहेगा उनको बुद्धि देंगे और हेल्प करेंगे, जो उनको छोड़कर दूर जाना चाहेगा उसको भी हेल्प करेंगे, बोले जाओ मरो, वो भी हेल्प करते हैं। तो इसको हमको हेल्प किए जाओ, कभी मेरे पास मत आओ, भस्मासुर की तरह बनो। महाराज, क्या जैसे अगर सपोज वो शुद्ध भाव से भक्ति कर रहे हैं लॉर्ड शिवा की, तो क्या उनके अनर्थों की भी निवृत्ति करने कुछ के नहीं होने बाद वाला है। मैं आप कथा में सुना था ना भस्मासुर का, कितनी सीरियसली, कि आपके रिलेटिव इतना सीरियसली कर पाएगा क्या? अपने शरीर को काट करके चढ़ा रहा था, इतना तो सीरियस नहीं हो सकता ना। केदारनाथ में जब बैठ के इतनी ठंडी में केदार गंगा में स्नान करके इतनी बड़ी जप जगे, इतना कौन कर सकता, कौन रहे? लेकिन फिर भी अंतिम हुआ क्या?
वही हुआ ना, बुद्धि सुधरा उसका? बुद्धि नहीं सुधरा उसका, और घटिया होते जा रहा है। क्योंकि निर्गुण पुरुष केवल भगवान है, बाकी सब गुण है। गुण ही नचाएगा आपको, वो क्या करेंगे? कुछ परिणाम नहीं हो सकता, ये तो प्रमाण है। जितने भी शिव भक्त हुए, किसी का भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, शिव ब्रह्मा किसी का भी हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, कुछ के लिए गिड़गिड़ाएंगे, वो दे देंगे कुछ मटेरियल, ठीक, लेकिन हृदय शुद्ध होना तो केवल भगवत की सेवा से, भगवत उपासना से हो, नहीं तो नहीं। चेतु दर्पण मार्जित केवल हरि नाम से हो, और किसी नाम से नहीं हो सकता, असंभव। ओके। कॉन्टेक्स्ट में कई बार हमारे मन में भी क्वेश्चन आता है, और कई बार लोग भी जब हम विचार करते हैं तो पूछते हैं कि बाकी सारे देवी देवता तो ऑब्वियसली जीव तत्व हैं ही, तो ऑफ कोर्स जीव तत्व है। जो भगवान शिव और देवी दुर्गा है, क्या वो भी जीव तत्व में? और क्या है, जीव थे, ठीक है, हायर कैटेगरी के जीव है, और क्या है। भगवान शिव हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है, वो परम वैष्णव है। वो तो हमारा मन में सद्बुद्धि नहीं है, वो तो कभी भी हेल्प नहीं करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा भगवान के प्रति सुझाव होने से वो उसको बढ़ाएंगे, फर्क करेंगे, बोले कितना अच्छा है, वो तो ही प्रसन्न होते हैं। नहीं तो उनको चलो, क्योंकि वो परम भक्त है भगवान के, भक्ति देख के प्रसन्न होंगे। धन्यवाद महाराज जी। अभी 7 बज गए, तो बाकी जो प्रश्न हैं, अभी भी बहुत सारे प्रश्न बाकी है, तो वो हम कल कवर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। थैंक यू सो मच महाराज। तब हम सभी 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।